तो क्या झारखंड की राजनीति में अब होने वाला है बड़ा उलटफेर और क्या जेएमएम को मजबूती मिलने वाली है? जो उसके नेता गए थे चंपई सोरेन, सीता सोरेन, अब क्या वो जेएमएम में वापसी करने वाले हैं और क्या झारखंड बीजेपी को एक करारा झटका लगने वाला है? आखिर चंपई सोरेन को लेकर क्यों ये चर्चाएं हो रही हैं कि वो जेएमएम में आकर के रहेंगे? आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर उनका अपमान हो रहा है और वो अपमान को अब सह नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जेएमएम में आने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या बदल गया पिछले कुछ महीनों में जो सम्मान के लालच में या कहें कुर्सी के लालच में जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए थे, अब वही बीजेपी के अंदर अपना आपको अपमानित महसूस करने लगे और अब जेएमएम में वापसी करना चाहते हैं? क्या चंपई सोरेन भी सत्ता के लालची हैं? ये एक सवाल उनके माथे पर जरूर मर दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो वो सत्ता की चाबी, सत्ता की कुंजी चंपई सोरेन को सौंप करके गए थे। वापस जब आए उन्होंने सत्ता की चाबी वापस मांगी कि साहब कुर्सी छोड़िए, लेकिन चंपई सोरेन नाराज हो गए और नाराज होने के बाद में चुनाव से एंड मौके पर, चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी में उनको लालच था कि शायद वो सीएम कुर्सी अब उनके हाथ में लग जाएगी, लेकिन बीजेपी के अंदर उनका पूरा का पूरा जो प्लान था वो चौपट हो गया। पहले तो बीजेपी को जीत ही नहीं मिल पाई और बीजेपी के अंदर उसके बाद में उनका अपमान किया गया, उनको कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। वो कह रहे थे राज्यसभा सांसद बना दीजिए साहब, राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया और कोई भी जिम्मेदारी दी नहीं गई है। एक तरफ चंपई सोरेन की उम्र हो चुकी है, वो अपने बेटे का राजनीतिक करियर सुधारना चाहते हैं, उनको कोई मंत्री पद चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे तो विधायक ही नहीं जीत पाए, तो कहां से कोई जिम्मेदारी मिलेगी? न चंपई सोरेन को, न चंपई सोरेन के बेटे को और ना ही उस किसी भी नेता को जो चंपई सोरेन के साथ जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। यानी उनका खेल तो ये हो गया कि ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। लेकिन चंपई सोरेन की चर्चाएं एक बार फिर से ये हो रही हैं कि वो जेएमएम में आ जाएंगे और वापस से जेएमएम को मजबूत करेंगे, जेएमएम एक हो जाएगी और हेमंत सोरेन के वो करीबी हैं और हेमंत सोरेन उनको बड़ा दिल दिखाकर माफ कर देंगे और पूरा का पूरा जेएमएम कुनबा एक साथ हो जाएगा। वहीं उनकी भाभी सीता सोरेन जो गई हुई हैं वो भी जेएमएम में आ जाएंगी, जिससे हेमंत सोरेन का परिवार, शिबू सोरेन का परिवार वो भी एक हो जाएगा और झारखंड में आदिवासियों के नेता ये कहलाते हैं और आदिवासियों की पार्टी जेएमएम है, ये हर कोई जानता है और ये बात चुनावों में साबित हो गई, क्योंकि चंपई सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता कहलाते थे, लेकिन अपनी सीट के अलावा कोई भी सीट वो बचा नहीं पाए, कुछ भी फायदा बीजेपी को दिलवा नहीं पाए। तो इस बात से ये बात तो साबित होती है कि चंपई सोरेन नेता जरूर हैं क्योंकि अपनी सीट बचाई, लेकिन अगर आदिवासियों की कोई पार्टी है तो वो जेएमएम है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी सिर्फ लूटने का काम करती है। ये चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, दोनों ही चुनावों में साबित हो गया और ये बात अब चंपई सोरेन को भी समझ में आ गई है कि अगर आदिवासियों की राजनीति करनी है, आदिवासियों का वोट बैंक लेना है तो फिर जेएमएम में ही रहना पड़ेगा। और यही सब सोचकर शायद चंपई सोरेन ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब वो बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम में आने वाले हैं। हालांकि एक अभी लालच उनको और है, वो है प्रदेश अध्यक्ष का लालच, क्योंकि अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी झारखंड के अंदर होना है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाबूलाल मरांडी ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि एक पार्टी एक पद का जो संविधान है वो चलता है बीजेपी के अंदर, रूल चलता है, रूल्स रेगुलेशन, तो उसके हिसाब में बाबूलाल मरांडी फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अब चुना जाना है और उसकी मांग भी लगातार चंपई सोरेन कर रहे हैं। अगर वो पद नहीं मिलता है तो वो दिन आखिरी दिन चंपई सोरेन का बीजेपी के अंदर होगा और अगर कुछ समीकरण बदलते हैं या कुछ बड़ा ऑफर हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जाता है तो उससे पहले भी चंपई सोरेन जेएमएम में आ सकते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और कब चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी होगी और होगी भी या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।